आए इश्क तेरे सदके, आए इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे सस्ते। ये इश्क नहीं जिसको लोगों ने उल्टा पुल्टा करके मान लिया। कहीं कोई किसी पे दिल दे बैठा, कहीं कहीं दिल दे बैठा, कहीं कहीं दिल दे बैठा। वो वाला इश्क मुराद नहीं है यहाँ पर, इश्क हकीकी मुराद है। समझे नहीं यार? ये दिल जो है ना, ये इतना कीमती पुर्जा है, इतनी कीमती मशीन है कि मेरे प्यारो, जिस दिन ये बंद हो जाए, जब भी ये बंद होती है कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? और जिस दिन से ये फिट कर दी गई है, रब कदीर ने जिस दिन से इसको फिट किया है, उस दिन से आज तक लगातार चल रही है, कभी रुकी नहीं है। ये मेरे प्यारो, इंसान चलते चलते थक जाता है, बैठ जाता है, लेट जाता है, सो जाता है। अरे बोलो ना, सारी चीजें थक जाती हैं और आराम कर लेती हैं, लेकिन वहां ये दिल है ऐसा कि जो जब से मेरे प्यारों फिट कर दिया गया है, जब से आज तक ये लगातार चला है। और जिस दिन रुक गया, बोलो बोलो, उस दिन सब कुछ रुक गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तवज्जो है ना? तो ये इतना कीमती पुर्जा लोग जाने कहां कहां दे देते हैं। सही बात तो ये है कि कीमती चीज कीमती शे को दी जाती है, समझे नहीं? सबको नहीं दी जाती। ए मेरे प्यारो, आप जानते हैं कि खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है, अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा है, आमना के लाल का मर्तबा है, महबूबे सुबहानी का मर्तबा है। ए मेरे प्यारो, मेरे दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि ये दिल देना है तो गलियों में मत बांटो। अगर देना ही है तो मुस्तफा को दे डालो, आमना के लाल को दे डालो, मदीने के हिलाल को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नहीं आई समझ में? तुम फेंके फिर रहे हो इसको, समझो मेरी बात को। मैं इशारतन जो बोल रहा हूँ आप समझ तो सब रहे हो। क्योंकि आज के इस दौर में इंसान कोई बेवकूफ नहीं रह गया। पहले थे कि सब कुछ कह देते थे लेकिन पल्ले नहीं पड़ती थी। अब तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, बगैर पढ़ा लिखा भी ये कभी कभी कहता है, कह देता है कि मंतिक में बात कर रहा है हम। मंतिक देखी नहीं है, सोनी नहीं है, लेकिन यार को भी ये बोलने लगा। अगर कोई बातें लच्छेदार करे तो कहता है क्या मंतिक में खेल रहा है, क्या मंतिक में बात कर रहा है। अरे आदमी का जहन कहां तक पहुंच गया है। ये मेरे प्यारों, तो तुम सब समझते हो, तुम सब जान रहे हो, सब समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये कीमती पुर्जा है, ये कीमती दिल, ये कीमती मशीन। ये मेरे प्यारों, इधर उधर ना इसको बहकाओ, बल्कि उसको दो जो देने के लायक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। किसको जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ऐ दिल, ये ऐ इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे ससर, वो इश्क पैदा कर। कौन सा वाला? ऐ इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे सस्ते। वो इश्क मत पैदा करो जिसके जरिए चल जाओ। अरे जब तुम इधर उधर को भागोगे, इस दिल को भगाओगे, कहां कहां गंदगी की तरफ ले जाओगे, तो जाहिर बात है कि इश्क तो तुम मेरे प्यारों आग से बचोगे नहीं, आग में जाओगे। मेरे इमाम ने कहा ऐसा इश्क कर ले, ऐसा इश्क कर ले कि ताकि ये तेरा इश्क आग से तुझे बचा लाए। इश्क तेरे सदके
चलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐ दिल ये सुलगना क्या, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी। इधर के हजरात कह दो, मिलके कह दो सुभान अल्लाह। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा वालिम, क्यों धूनी रमना। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल घुटने लगा जालिम, क्यों धूनी रमाई है। और मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, आला हजरत के अशार जितने पढ़े जाए उतना ही मजा आता है। पढ़ने भी मजा आता है और सुनने भी मजा आता है। ऐसे ही दुनिया गुलाम नहीं हो गई आला हजरत, ऐसे ही दीवानी नहीं हो गई आला हजरत, ऐसे ही मसलक आला हजरत का पट्टा अपने गले में नहीं डाला है, बल्कि कौम होशियार है, इसने बहुत सोच समझ के, बहुत होशियारी से समझा इसको और समझ करके डाला। मेरे प्यारों मेरे अजीज, तवज्जो है नहीं। बहरहाल मेरे प्यारों मेरे अजीजों में बात को तेजी से अपनी आगे करूं, बढ़ाऊं। आज की ये तारीख निहायती मुअज़्ज़म मुनव्वर मुक़द्दस तारीख, जिसमें हमारे रफीक व शकीब हर दिल अजीज भाई मेराज साहब शादी के पुरनूर मौके पर ये अज़ीमुश्शान इजलास का इनकार किया है। बहुत दिल को खुशी हुई मेरे प्यारे। ये बात जब मैंने सुनी कि ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी के सिलसिले में बहुत खुशी, वरना आज के इस मादी दौर में हालात बहुत खराब है। मेरी बात समझना मेरे प्यारे, हालात बहुत खराब है। चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, जिस घर में ये शादी खाना आबादी हो, उसमें 2-2, 3-3 दिन पहले से न जाने कितने कितने ड्रामे किए जाते हैं। कितने ड्रामे रचे जाते हैं। ऐ मेरे प्यारों, कहीं रंडी पीरों को बुलाया जाता है, कहीं नचनियों को बुलाया जाता है, कहीं तबलाबाजों को बुलाया जाता है, कहीं हिजड़ों की महफिल को बुलाया जाता है, हिजड़ों को बुलाया जाता है। ये मेरे प्यारों अजीब अजीब ड्रामे। ऐसा लगता है कि ये शादी खाना आबादी का घर नहीं है, बल्कि ये कोई मंडली खाना है या सिनेमा घर है कि जहां पर ये सब कुछ रचा हुआ है, सजा है नहीं। ऐसा हो रहा है, जो बेचारे बड़े बूढ़े हैं भी बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ सही नहीं है, ये मत करो। तो ये जवान हमारे बेटे, ये इस्लाम के गैरतमंद शहजादे, ये इतने बेगैरत हो जाते हैं कि उन बुजुर्गों की बात को बालाए ताक रख देते हैं, इतने मक्कार हो जाते हैं, यहां तक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये जो पैसा खर्च होगा वो हम करेंगे, तुमको परेशान। और मेरे प्यारों, पूरी पूरी रात ऐसा गुनाह के शिकार हो जाते हैं
गुनाह कबीरा का ये इर्तिकाब करते हैं, गुनाह कबीरा में मुतलब्बिस हो जाते हैं। आज मेरे प्यारों कौम को देख के रोना आता है, हालात देख करके रोना आता है। एक कौम मुस्लिम क्या हो गया है? तुमने कभी ये अंदाजा किया कि तुम कौन कौम हो? तुमने कभी ये अंदाजा किया कि तुम हो कौन? और आज तुम वो काम कर रहे हो जो गैर मज़ाहिब वाले किया करते हैं। तुमने उनके तरीके कार पर अमल करने की कोशिश की और तुम अमल पैरा हो गए। ये मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मुसलमान के घर में शादी हो और इस तरीके से फिस्को फुजूर की महफिल मुनक्किद हो। ए मेरे प्यारों, क्या इसमें रोना नहीं आएगा? क्या अफसोस नहीं होगा? इस्लाम के गैरतमंद बेटो और इस्लाम की गैरतमंद शहजादियों, जरा गौर करने का मकाम है। तुम ये जो शादी कर रहे हो, ये सुन्नत अदा कर रहे हो। अरे समझो, वो सुन्नत जिसके बारे में मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मुस्तफा की सुन्नत अदा करो और फिर ये फिस्को फुजूर की महफिल का इनकार करो। अरे मेरे प्यारों, क्या रोना नहीं आएगा? और सुनो, जब तुमने ये ड्रामे करना शुरू किए, जब तुमने ये अय्यारियां मक्कारियां करना शुरू की, जब तुमने दोस्तों इस तरीके से अपने आप को खुद हिलाक करने की कोशिश की, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा अंजाम क्या हो गया? तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे हालात क्या बन गए? तुमने कभी सोचा कि तुम कितने पामाल हो गए? नहीं सोचा है। अरे सोचो, हालांकि सोचने वालों ने सोचा और हमसे कहा, हमसे शिकायत की, हमसे शिकायत करते हैं। अरे भाई मुफ्ती साहब, हजरत जी, जनाबे वाला, हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों परेशान हो? कहा अरे हजरत, हमें तो अज़ियतें दी जा रही हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें लजाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें दुख दिया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। हमने कहा क्यों 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 ये क्यों बोल रहे हो? कहा आपको पता नहीं है, जहां मुसलमान को देखो वहां मुसलमान की बेइज्जती की जा रही है, जहां देखो मुसलमान को वहां पामाल किया जा रहा है। क्या तुमने देखा नहीं? क्या तुमने सुना नहीं है कि जहां पर देखा जाता है कि जहां पिट रहा है मुसलमान पिट रहा है, उसे सताया भी जा रहा है, उसे लजाया भी जा रहा है, उसे अज़ियत दी जा रही है, उसे तकलीफें दी जा रही हैं, उसे परेशान किया जा रहा है। मैंने कहा हे नादानो, तुम नादानी पे हो। आज तुम्हारे जहन में सिर्फ इतनी सी बात है कि शायद हुकूमत हमारे खिलाफ है, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम बर्बाद हैं, इसलिए हमें अज़ियत दी जा रही है, इसलिए हमें सताया जा रहा है, इसलिए हमें लजाया जा रहा है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि दोस्तों, मुस्लिम ये वो कौम है कि जिसका एक बाल भी कोई बेकार नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है जो मुस्लिम कौम को बर्बाद कर सके। जिंदा दिली से सुभान अल्लाह कहते मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं, की मां ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि जो तुम्हारे एक बाल को भी परेशान, एक बाल को भी बेकार कर सके। आज परेशान तुम किसी और की परेशानी की बुनियाद पर नहीं हो, किसी और की परेशान तुम्हें करने की बुनियाद पर तुम परेशान नहीं हो, बल्कि अपने किरदार की बुनियाद पर परेशान हो, अपने हालात की बुनियाद पर
परेशान हो। ये मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज हमने अपने किरदार से हम खेल गए, आज हालात से खेल गए, इसलिए हम परेशान हैं, किसी और की परेशानी से नहीं। बोलो, आज हम जब डीजे बाजे अपनी शादियों में बजाएंगे, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये शादी क्या है? क्या नहीं सुनते हो? क्या नहीं उलमा से तकरीरें सुनते हो? अरे ये शादी सरकार की निकाह की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह या नहीं है? और इस निकाह के मौके पर तुम ढोल बाजे ताशे हाय हाय डीजे वगैरह बजाओ। अरे बोलो ना, नचनियों को नचवाओ। तो बताओ मेरे प्यारों, और फिर हजरात मस्जिद के इतने बुरे हालात, इतने मेरे प्यारों रोना आता है मस्जिद के दरो दीवार को देखकर। आज हम देखते हैं कि मस्जिद के दरो दीवार से रोने की सदाएं आ रही हैं, सिनेमा और टेलीविजन VCR आवाज नजर आ रहा है। हाय हाय, फिर शिकायत कर रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें लजाया जा रहा है। हजरात, मुस्लिम ये वो कौम है कि जिसको कोई नचा नहीं सकता, जिसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, जिसको कोई हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपनी तारीख माजिया के औराक उलट कर देखे। ये मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, हमने तारीख माजिया के औराक उलट कर देखे तो तारीख माजिया ने शहादत दी है, तारीख माजिया गवाही दे रही है। हे मेरे प्यारों मुस्लिम, ये वो कौम है कि जिसने अपनी कश्तियों को अपने हाथों से जला दिया है। मुस्लिम ये वो कौम है कि जिसने अपने मुसल्ले को दरिया के पानी पे डाल दिया है और मुसल्ले पे सवार हो गया है, दरिया पार हो गया है। मुस्लिम ये वो कौम है कि जिसने अपनी फतह नुसरत का सुनहरा बाब जबले अबू तारिक पे लहरा दिया है। तुम कहते हो कि हम परेशान। शादी के मौके पर इतनी गलत बातें हो रही हैं, क्या क्या मैं तुम्हें बताऊं। और फिर अगर कोई बताए समझाए तो कहता है नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए। नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। ये बात हो रही है, हमारा और आपका कुरान कहता है, अल्लाह की सच्ची किताब में है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्ही बुलंद रहोगे, तुम्ही कामयाब रहोगे, तुम्ही कामरान रहोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर के। ऐ मेरे प्यारों, जल्दी से बात अपनी कह दूं। आज हम बेखबर हैं, हमें खबर नहीं कि हम क्या, समझे नहीं। हम अपने आप को भूल में हैं, हम भूले हुए हैं कि हम क्या हैं। ऐ मेरे प्यारों, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि हम क्या हैं तो बात कहीं से कहीं पहुंचेगी। आज हमें ये पता नहीं। आज हम उस शेर के बच्चे की तरह हैं। बहुत गौर से सुनो, उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो छोटा सा बच्चा एक शेरनी ने चना जंगल में और वो कहीं निकल गए। एक चरवाहा उसको पकड़ करके ले आया, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। बच्चों है नहीं कि आज हम देख रहे हैं, चाहे कोई सी झंडी वाला आ गया, कोई झंडे वाला आ गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ नहीं पता है कि हम किसके लिए जिंदाबाद। आज हमारा हाल उस शेर के बच्चे की तरह है जो शेरनी ने जना
शेरनी चली गई कहीं भी, एक चरवाहा उसको पकड़ करके घर गया और लाने के बाद उसने अपनी बकरियों के रेवड़ में उसे छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही मेरी? नहीं आ रही है? अपनी बकरियों के रेवड़ में उसे छोड़ दिया। हजरात, वो शेर का बच्चा बकरियों में रहता रहा, यहाँ तक के हजरात गिरामी छोटा सा बच्चा था, बड़ा होता रहा, उसकी परवरिश होती रही, परवान चढ़ता रहा, बकरियों का दूध पीता रहा, यहाँ तक के हजरात गिरामी वो बड़ा होता चला गया। अब देखिए जरा सही, बकरियां जंगल की जानिब जाती थी, चरवाहा लेकर के जाता, वो शेर का बच्चा भी मेरे प्यारों उन बकरियों के साथ जाता था। और हजरात गिरामी बकरियों के साथ वो भी हजरात जंगल के अंदर इसी तरीके से चरता था जिस तरीके से बकरियां चरती थी। और अजीजा ने गिरामी, जब बकरियां शाम को अपने घर आती थी तो वो बकरियों के साथ शेर का बच्चा भी साथ आ जाता था। जरा समझने का मकाम है। ए मिल्लत के जवानों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत गौर की बात है। ये शेर का बच्चा बकरियों के साथ रह रहा है, बकरियों के रेवड़ में रह रहा है। अल्लाह अकबर। बकरियां अगर मेरे प्यारों जंगल की तरफ जा रही हैं तो ये शेर का बच्चा उनके पीछे पीछे उनके साथ जा रहा है, और जब वो जंगल से आ रही हैं ये भी उनके साथ आ रहा है। अल्लाह अकबर। बकरियां कूदती हैं, ये भी कूदता है, बकरियां उछलती हैं, ये भी उछलता है। ए मेरे प्यारो, बकरियां भागती हैं, ये भी भागता है। क्यों भाग रहा है ये? ए मेरे प्यारो, क्यों भाग रहा है? बकरियों के साथ क्यों रह रहा है? जबकि हालात तो आप जानते हैं ना, बकरी और शेर का की तो जिद है। ए मेरे प्यारो, यानी बकरी शेर की शिकार है ना हजरात मेरे प्यारो। लेकिन ये बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका, काफी बड़ा हो गया, लेकिन हालात उसके वही हैं। बकरियों के साथ रह रहा है, बकरियों के साथ चल रहा है, बकरियों के साथ दौड़ रहा है, बकरियों के साथ खा रहा है, बकरियों के साथ पी रहा है। जबकि मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये तो जंगल का राजा है, शेर है। अरे शेर जंगल का राजा होता है, बादशाह होता है जंगल के जानवरों का, लेकिन नहीं मेरे प्यारों, बकरियों के साथ रह रहा है, होश में नहीं है, ये भूला हुआ है कि मेरी औकात क्या है, ये नहीं जानता है कि मैं क्या हूँ। हजरात, यहाँ तक के ये जवान हो गया। इत्तेफाक से एक दिन बकरियों के साथ चरने के लिए जंगल में गया, एक बूढ़ा शेर अचानक से आ गया, जंगल में आया। मेरे प्यारों, जब बकरियों ने देखा कि एक शेर आ रहा है, सारी बकरियां भागने लगी। क्योंकि मेरे प्यारों, आप जानते हो ना, बकरियां ये तो जानती हैं कि हम इसकी खिसा बन जाएंगे, हम इसकी शिकार बन जाएंगे, लिहाजा हमें भागना चाहिए। ये शेर का बच्चा जवान हो गया है, इससे नहीं भाग रही हैं। क्यों नहीं भाग रही हैं? इसलिए वो जानती हैं कि ये तो हमारे साथ रहता सफाई है, जैसा हम करते हैं वैसा करता है। तो हम जब हम दौड़ते हैं तो ये दौड़ता है, जब हम खाते हैं तो ये खाता है, जब हम पीते हैं तो ये पीता है, जब हम जब उछल कूद करते हैं तो ये भी करता है। उनका डर दूर था मेरे प्यारों, समझने का मकाम है। लेकिन एक बूढ़ा शेर आया, इन बकरियों ने देखा तो बकरियां उसके डर से घबरा करके भागना शुरू हो गई। यहाँ तक कि हमरा जब बकरियां भागी तो वो शेर का बच्चा जो जवान हो गया था वो भी भागा। तो उस बूढ़े शेर ने आवाज दी, क्या बोलो बोलो, तू कहां जा रहा है? तू क्यों भाग रहा है? अरे तू बकरियां नहीं है, तू बकरी नहीं है, तू शेर है, शेर। मत भाग। रुक गया। जब रुका तो पूरा शेर करीब आया, बोले अरे इन बकरियों के रेवड़ में क्या कर रहा है? तेरा मकाम ये नहीं है, तू बहुत बड़ा मालिक है, जंगल के जानवरों का राजा है, बादशाह है, तू भाग रहा है बकरियों के साथ। जो मैं हूं वो तू, साथ मेरे साथ लेके बच्चा कहा एक नदी के करीब पहुंच करके नदी के किनारे से उसने कहा, नदी के किनारे खड़े होकर के शेर से कहा कि तुम पानी में नजर कीजिए, निगाह जमाइए और मुझे भी देखिए, खुद भी देखिए अपने आप।
देखा तुमको तो उसने समझा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कैसा मैं हूँ मेरे को जानता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। अब पानी में नजर आया कि जैसा मैं वैसा ही तू, जैसा मैं वैसा ही हूँ। कहने लगा वो पूरा शेर है, सबसे शेर बन तू शेर है, तेरा मकाम ये नहीं है जो तू कर रहा। आज जरा अपने पंजों को निकाल, समझो समझो समझो, आप पंजों को निकाल। समझाते हो मेरे इतने बड़े जरा अपने आप को होश में आकर दे। सबको ये समझा कि मेरा मकाम वो नहीं था। ये मेरे प्यारों, इस बात को बयान करके मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी तरीके से आज हम गफलत की नींद सो रहे हैं। आज हम भी गफलत, आज हमें पता नहीं है कि हम क्या हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आज सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। करके हम समझ ले कि हम क्या हैं। तुम क्या हो? वो हो कि मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, तुम जैसा कोई और मत बना। तुम वो हो, रब ने तुम्हें वो ताकत अता फरमाई है। ए मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जब हमने अपनी तारीख को पढ़ा तो तारीख मसीहा ने शहादत दी कि मुस्लिम ये वो कौम है कि जिसने मेरे प्यारों 313 की तादाद होते हुए हजारों पर कलमा हासिल किया। आज क्यों हम परेशान हैं? यकीनन इसीलिए परेशान हैं, हमने अपने आप को समझा कि हम क्या हैं। यकीनन मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, तुम कौन हो? तुम वो हो कि जिसको मेरे प्यारों मिला। तवज्जो की जरूरत है। तुम वो हो कि जिससे कुरान मिला। तुम वो हो कि जिसे वलियों का दामन मिला है। तुम वो हो कि जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है। वे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, तुम वो हो। कुरान जैसी दौलत तुम्हें मिली है, मुस्तफा का कलमा तुम्हें मिला है, जरा गौर का मकाम है। मुस्तफा जाने रहमत का इश्क तुम्हें मिला है, औलिया इकराम का दामन तुम्हें मिला है, सैयदों की गुलामी तुम्हें मिली है। तुम वो हो हे मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों। लेकिन तुम आज अपने आप को कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। समझो हे मुसलमानों, कब तक गफलत की नींद सोते रहोगे? कब तक गफलत में रहोगे? कब तक इस गफलत की नींद में सोगे? उठ जाओ, जाग जाओ, अपने आप को दुरुस्त कर लो, अपने आप को सही बना लो। हे मेरे प्यारों, शरीयत मुताहरा पर मुकम्मल अमल पैरा हो जाओ। मेरी ये जिम्मेदारी है। तुम जिधर निकलोगे उधर कामयाबी तुम्हारे सर होगी, घबरानी तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कह रहा था मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, काश किसी हर मोमिन के दिल में ये मोहब्बत पैदा होता कि अपने अपने बच्चों की शादी के मौके पर इस तरीके से अरे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद होती है कि हमें मरने के बाद यहाँ भी आराम मिलेगा और अभी आराम